प्रणाम, नमस्कार। मैं त्रिभुवन चौहान और अभी ऋषिकेश में हम ऋषिकेश मुख्य बाजार में अंदर हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो कल योगेश डिमरी जो पत्रकार हैं उन पर जो हमला हुआ है उसके बाद तमाम लोग बहुत आक्रोशित हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इनके दिमागों में चल रही है और उसमें एक प्रमुख ये है कि कल ये चाहते हैं कि ऋषिकेश बाजार बंद रहे, एक अपनी तरफ से जो चीजें करने का क्या लेकर चल रहे हैं आज कि बाजार बंद रहे। बड़े भाई, आज हम सिर्फ व्यापारियों को ये दिखा रहे हैं कि भाई आज एक हम समर्थन दिल्ली मांग रहे हैं लोगों से कि कल व्यापार बंद रहे, क्योंकि आज दुर्गेश हमारे योगी डिमरी के साथ हुआ है तो कल को व्यापारियों के साथ ना हो, कल को हमारे साथ ना हो, कल को आपके साथ ना हो। सही बात तो इस मैसेज को हम, क्योंकि आधे से लोगों को पता नहीं है यहाँ पे योगी डिमरी के साथ क्या हुआ, हर कोई मोबाइल नहीं देखता, हर कोई टीवी नहीं देखता है। तो ये मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पैदल जा रहे हैं ताकि यहाँ पे सब लोगों को अपनी ये इन माफियाओं से बचाने के लिए इनको हम कह रहे हैं कि एक हो और इस समाज को जब बचाना है तो इन माफियाओं को यहाँ से भगाना है। और हमारी मांग एक बड़ी चीज है जी, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चूक क्यों हो रही है सर? इतने समय हो गया है, ऋषिकेश एक हॉटस्पॉट हो गया, अंकिता भंडारी का प्रकरण यहाँ हुआ, तमाम प्रकरण यहाँ हो रहे, उसके बाद भी जस के तस है। पुलिस प्रशासन किस तरह काम कर रहा है? पुलिस प्रशासन तस्करों के साथ मिली हुई है। कल पुलिस वहाँ पे जब पत्रकार महोदय वहाँ पे पिट रहे थे तो पुलिस के 2 कांस्टेबल वहाँ पे खड़े थे, लेकिन तब भी उन्होंने उस पत्रकार को लेके गए, लेकिन उन लोगों को लेके नहीं गए। सही बात है। इसका मतलब पुलिस प्रशासन उनके साथ मिली हुई है। मोटा पैसा जा रहा है, मोटा खुला पैसा जा रहा है, तस्कर इनको खुला पैसा दे रहे और ये लोग खुलेआम शराब बिकवा रहे हैं मार्केट के अंदर। इतनी बड़ी बात है और यकीनन ये चीज हो रही है। और अगर ये नहीं होती तो क्यों नहीं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। हाँ, अभी तक प्रशासन कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और लगातार हम पुलिस प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, मगर अभी तक उन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं करी। उल्टा पुलिस प्रशासन जो है हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम जो है मामले को कुछ हल्का करें। आज हमारा सारे ऋषिकेश की जनता से और व्यापारी बंधुओं से खास तौर पर से निवेदन है कि आज हमारे साथ ये हुआ है, आज योगेश डिमरी के साथ हुआ, कल को आप लोगों के साथ हो सकता है और ये बराबर हो रहा है लगातार। इसमें कई लोगों ने इस नशा के चक्कर में कई युवाओं ने अपनी जान दे दी, अपना आत्महत्या कर ली और कई परिवार जो है सूने पड़ गए। कई लोगों के कहते इकलौता पुत्र था, उसने भी अपनी जान दे दी है। तो मेरा अब ये पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है और इस ऋषिकेश की जनता से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमें अपना सहयोग दें और समर्थन दें ताकि हम अपना आप लोगों की बात को और आगे तक ले जा सकें। कितनी बड़ी बात है जो आज सुबह भी मैं एक बात कर रहा था, आपको अगर समझ आई होगी। तकरीबन 4400 करोड़ रुपए का बाजार है, 4400 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त करना है उत्तराखंड सरकार को 2024-25 में। और सोचिएगा वो 4400 करोड़ अगर केवल 35% है कुल बेची जाने वाली शराब का, तो 1,25,714 करोड़ रुपए की शराब बेचने का लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार के पास। तो ये इसी कारण है कि गली मोहल्ले में इधर उधर जो टुट पिचिए हो, जो जिसके बस की हो, वो शराब बेचने का काम शुरू कर रहा है। और उसी का एक हाल जब एक पत्रकार जाता है रोकने के लिए तो वो कोशिश करता है कि ये लोग रुक जाएं, चीजें ना हो ऐसे। और उसके बाद ये देखिएगा आज लोग सड़कों पर हैं। एक भाई हमारा हॉस्पिटल में है और उसकी हालत इतनी बुरी है, सिटी स्कैन की रिपोर्ट थोड़ी देर पहले आई थी, जबड़ा खोल नहीं पा रहा है। वो जो साथ में थे एक भाई थे, अभी थोड़ी देर पहले थे, वो अभी गए भी थे, उनका बताना है कि वो बेसबॉल का डंडा अंदर से लेकर आया था। किस प्रकार की ये हिम्मत हो सकती है, समझिएगा किस तरीके से लोग जो सोच रहे हैं ये चीजें होंगी। और अभी ऋषिकेश में देखिएगा क्या माहौल है। यहाँ से क्या इस तरह किस तरह सुरक्षित रहेंगे आप, हम या कोई भी? यहाँ रहना बहुत दुश्वार हो चुका है। पुलिस अपने आप पैसा लेके शराब बिकवा रही है और पुलिस फोन करके कह रही है कि मारो इस पत्रकार को। यहाँ 10-10 साल से 2 सिपाही यहीं रहते हैं और वो संरक्षण देते हैं इन तस्करों को। उन दोनों कई सारे ऐसे तो, मगर उन दोनों का सीधा ये टारगेट रहता है कि जो कोतवाल आए वो पैसा ले, जो कोतवाल आए वो शराब बिकवाए। ये दोनों पुलिस वाले सबसे निकम्मे हैं और जो आज की घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। इतनी बड़ी हिम्मत कभी भी नहीं सोची थी किसी पत्रकार को, इतनी जानलेवा मतलब खत्म ही करने की पूरी साजिश थी। और इसका लड़का सुनील गंजा, संजय गंजा, ये पूरा परिवार साला इसमें सिपटा और उसके 2-4 और गुंडे पाले हुए वो भी इसमें सिप थे। इनका पूरे घर का नाश होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, वरना धानवी सरकार में अगर दम नहीं है तो बोले जनता हम करके दिखाएंगे, वो बुलडोजर चला के दिखाएंगे। इनमें दम नहीं है सरकार में। योगी सरकार होती तो अभी तक बुलडोजर चल चुका होता। बिल्कुल खत्म सरकार है ये बड़ी बात है सर।
ये तमाम चीजें हो रही है। एक बात ये भी हो रही है कि अगर योगी सरकार होती तो बुलडोजर चल जाता, इन पर बुलडोजर कब चलेगा? बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, आज हमारी पूरी जनता सड़क पर है, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है? इसी की मांग हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं कि जैसे अंकिता भंडारी मामले में तथ्यों को छुपाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था, ऐसा ही बुलडोजर अब चलना चाहिए। अगर ऐसा बुलडोजर नहीं चलेगा तो निश्चित तौर से हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या बात है। और यकीन मानिएगा, जो आज आक्रोशित हैं वो अपने लिए नहीं है, इनके परिवार पर, आज जो योगेश के भाई के परिवार पर बीत रही है ना, उसकी माँ जो रो रही है लगातार। अभी थोड़ी देर पहले फोन पे मैंने उनसे बात की थी, उनके जो हाल है, उनके पिताजी के जो हाल है वो, और उनके पूरा परिवार किस तरह से माहौल में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से वो समझ रहे होंगे इस चीज को। क्योंकि ये आज तक मेरे या अपने आपके घर पे नहीं हुआ है तो हम चुप रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम चीजें हो रही हैं आज, कब तक सुनते रहेंगे साहब हम ऐसे ही? बिल्कुल जी, अब हम ऋषिकेश की जनता को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी इस तरह से ऊपर आ चुका है। और अब देखते हैं कि थाने में जाके क्या होता है सर। तो अभी यहाँ से सीधे थाने में चल रहे हैं हम लोग। जितने लोग हैं आप लोग भी जुड़े रहिएगा। कल भी पूरे दिन भर बड़ी सारी चीजें होती रही थाने के अंदर, और तमाम चीजें हम सब लोगों ने देखा कि क्या क्या हुआ वहां पर। अब वहीं चल रहे हैं हम अभी, और सभी लोगों से जिनसे भी बात की जा रही है उनसे सीधे सीधे ये बोला जा रहा है कि आप समर्थन दीजिएगा कल जो बंद होने वाला है उसके लिए, और उस पर किस तरह से समर्थन रहता है वो भी एक बड़ा प्रश्न है। अभी यहाँ से सभी दुकानदारों को देखिएगा, एक मैसेज दिया जा रहा है सभी दुकानदारों को कि भैया आप किसी भी तरह से कल दुकान आप बंद रखेंगे, और एक सपोर्ट के लिए ये तमाम लोग चल रहे हैं। और ये सपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आज केवल योगेश डिमरी की बात नहीं है, ये कल हम भी हो सकते हैं, कल कोई और भी हो सकता है। वो ना हो, आपका बच्चा ना हो, आपके घर पे कोई लोग ना हो, इसके लिए हाथ जोड़ जोड़ के समर्थन मांग रहे हैं। और ये तमाम युवा, और मैं एक चीज देख रहा हूँ, ऋषिकेश एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां लगातार घटनाएं हो रही है, पीछे भी घटनाएं होती रही, यहाँ भी घटनाएं होती रही, और इन तमाम चीजों पर लेकर अजी भाई कैसा क्या है माहौल यहाँ पे यार भाई? काफी लोग आक्रोशित है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आक्रोशित है। और मैं पार्षद हूँ यहाँ से, नगर निगम से, वार्ड नंबर 6 से, आदरधाम से। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। उस आदमी ने उनको मारा, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें सम्मिलित हूँ, सारे लोग, हमारे लोग इकट्ठे हों, और पुलिस प्रशासन जो कि इनसे मिला हुआ है, जो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है, और तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। और ऊपर भाजपा सरकार क्या कर रही है, मेरी इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हमें आम लोगों की तरह, एक आदमी की तरह मानते हुए, चलते हुए हमें समर्थन करना चाहिए उस योगेश डिमरी जी का, जो कि एक अच्छा काम कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके समर्थन में आया हूँ। और बिल्कुल एक युवा पत्रकार जो कौन बोले थे, कौन? मेरे साथ भी ये दारू माफियाओं ने मेरे घर पे आए थे, मेरे साथ भी मारपीट की, मेरी तहरीर दिया गया था डिमरी जी के साथ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे भी ऐसा डर है कि कल को मुझे भी जान से मार। मेरा अरविंद यादव नाम है, मेरी पत्नी पूर्व पार्षद है नगर निगम उधर चंद्रभागा से। मुझे भी खतरा है कि कल को ये दारू माफिया कल को मुझे भी ना मरवा दे। डिमरी जी तो चलो पत्रकार थे, मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ, और मैं इस दारू के खिलाफ लड़ा था। मैं योगेश डिमरी के साथ हूँ, मैं मर भी जाऊंगा तो भी योगेश डिमरी के साथ रहूंगा। मुझे बहुत पीड़ा है इस बात की कि कल योगेश डिमरी जी के साथ जो हुआ है, इसके लिए पूरी जिम्मेदार प्रेमचंद अग्रवाल धामी सरकार है। इन लोगों को, इन पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए। कैसे हाथ लगा दिया योगेश डिमरी को इन लोगों ने? योगेश डिमरी कोई अपने लिए लड़ रहा है, वो हमारे लिए, आपके लिए, आम जनता के लिए लड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है। आगे चलेंगे हम, ट्रैफिक भी हम नहीं चाहेंगे व्यवधान हो, पर समझिएगा भाई से हम बात कर रहे हैं लगातार, कितना दर्द है इन्हें, और ये अपनी एक बात बता रहे हैं कि मैंने किस तरह से महसूस किया है। तो आप हुआ क्या था, थोड़ा प्रकरण बताएंगे आप, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी चंद्रभागा से। ढलाई के नीचे दारू इतनी बिकती है कि वहाँ कम से कम 20 आदमी सड़क पे दारू पी के पड़े रहते हैं। बहन बेटी किसी औरत को उस गली से निकलने में इतनी पीड़ा होती है। ये हमारे विधायक, क्षेत्रीय पंचायत विधायक हो गए, हमारी मेयर होगी, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमें बताने में शर्म आ रही है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम वोट देते हैं भाजपा को, जाए कांग्रेस वालों के पास बोलने के लिए कि हमारी ये समस्या है,
क्यों जाएंगे हम उन लोगों के पास? हमारे विधायक को सुनना चाहिए इस बात को। इतने दिन से ये मामला चल रहा है, उन लोगों ने कितनी बार पुलिस को कहा होगा कि हाँ ये लोग गलत हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको समझना चाहिए, नहीं तो अगली बार वोट मांगने मत आना। हम लोग पीड़ा में हैं, आगे से हम वोट नहीं देंगे इनको। भाजपा के हैं, तकलीफ होगी, लगने दो, हमें बहुत पीड़ा है इस बात की। ये बड़ी बात है। थोड़ी देर में हम भी, अब यहाँ से लोग आगे चल रहे हैं, हर जगह दुकानों में यही बात चल रही है, और थोड़ी देर में आपसे वापस जुड़ते हैं जब हम थाने में पहुंचते हैं। आप भी थाने जा रहे हैं? चलूंगा। तो हम सब वहीं पहुंच रहे हैं, वहां पर क्या कुछ होने वाला है वो आपसे दिखाएंगे। आप जुड़े रहिएगा। पर लोगों के अंदर आक्रोश बहुत है, इसको आजमाना बंद कर दे सब लोग, क्योंकि आज जो युवा है वो महसूस कर पा रहा है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है हमारे राज्य में, और उसी चीज को बदलने की कवायद सब जगह चालू है। अब उसमें क्या युवाओं को इस तरह से पीटा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर रुकिएगा आप, चलिए।